हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूजिंग सोच रहा होता है ये जो इन्वेडर्स की बात कर रहा है ये शायद वही ग्रुप होगा जो कि डोंगक्वान चुनचुन लाया है। तो एपिसोड नंबर 5 और 30 की स्टार्टिंग होती है। सबसेंट बोलता है कि हम डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएं। मॉन्स्टर बोलते हैं वो काम नहीं करेगा। अगर हम उन फ्रेंड्स के साथ डील नहीं करेंगे तो वो टाइम के साथ और ज्यादा को इकट्ठा कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे खा जाएंगे। पर अगर तुम्हारी बात की जाए तो ये मुश्किल है बताने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं बेट की तरह एक्ट करता हूँ एक तरह से, फिर तुम सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देना पीछे से। कैसा रहेगा आइडिया? लुजंग बोलते हैं मुझे अच्छा लगा। तभी हमें वो मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं फोर्ट्रेस के अंदर। एक बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया, चलो देखता हूँ मैं तुम कैसे भागते हो। दूसरा बोलता है मेरे को सोचने दो। वो फिर हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ। वो बोलता है ये तो स्ट्रेंज सी फिश है। एक फ्रेंड बोलता है हंसते हुए, ऐसा लग रहा है कि हम एक्स्ट्रा मील खाएंगे आज। दूसरा बोलता है कि ये मॉन्स्टर जानता है कि कब अच्छी टाइमिंग लेनी है। इसने पक्का कुछ सुन लिया होगा डाइनिंग टेबल के टाइम पे, वरना इसने भागने की तो कोशिश नहीं करनी थी। दूसरा बोलता है तुम इंतजार क्यों कर रहे हो, चलो चलते हैं। लव यू, इस टाइम पे ये मेरी फीस्ट है ना। दूसरा बोलता है जैसे तुम्हारी इच्छा, पर तुमने लास्ट टाइम भी तो खाया था, मतलब 2 गोल्ड एरास पहले। मैंने तो कभी भी सिंगल बाइट ही नहीं ली। एक और फ्रेंड बोलता है जिसके हाथ में ये पड़ा वो उसकी होगी। वो सारे फ्रेंड्स उस फिश की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वो फिश बोलती है चलो करते हैं। सबसे जल्दी से आता है और 5 एलिमेंट सप्रेशन को यूज करता है। वो सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो दब रहे होते हैं। एक फ्रेंड बोलता है ये तो एम्बुश है, ऐसे क्यों लग रहा है कि लाइट मेरे को प्रेस कर रही है, तो कुछ ज्यादा दर्द हो रही है मुझे। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उन सभी के सर के आर पार कर देता है अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को, पर एक बच जाता है। वो बोलता है कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, कोई और इंसान है। तभी उसका जो सर होता है वो कट जाता है। लुजंग ने उसके सर और हाथ को दोनों को काट दिया होता है और स्कल को भी काट दिया होता है एक को। वो बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा लेट हो गया था, जो न्यूज है वो लीक हो गई है, क्या अब हम मुश्किल में है? अच्छा, मतलब वो जो स्कल टाइप था वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस था। मॉन्स्टर बोलता है ये मैटर नहीं करता है, बाकी फ्रेंड्स को टाइम लगेगा यहाँ पे आने के लिए, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हमें टाइम नहीं लगाना यहाँ से निकलने के लिए। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। वो मॉन्स्टर फिश भी भाग रही होती है साथ में। लुजंग और सबसेंट और बाकी भी चले होते हैं। सबसेंट बोलता है ये कैसी साउंड थी? लुजंग देख रहा होता है वोल्केनो की तरफ और बोलते है कि फ्रेंड्स आ रहे हैं। सबसेंट बोलता है लुजंग आगे देखो। तभी आगे एक फ्रेंड होता है। वो फ्रेंड बोलता है ह्यूमन, क्या तुम रिइनकार्नेशन लैंड से बाहर आए हो? मेरा नाम ही हुओ है, मैं कमांडर हूँ 6 स्टेज का। हमारे जो फिएंट क्लैन है वो इतने ज्यादा क्रूअल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर तुम मुझे शांति से फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। लुजंग बोलता है इतना ज्यादा दयालु फिएंट, तो मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, यहाँ से चले जाओ और मर जाओ। वो जो फिएंट होता है वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम मरना चाहते हो? वो अपना अटैक कर देता है लुजंग की तरफ। वो अटैक लुजंग की तरफ आ रहा होता है। सबसेंट बोलता है रास्ते से हट जाओ लुजंग। लुजंग पर उस रोप को पकड़ लेता है अपने हाथ से और खींच लेता है। वो फिएंट बोलता है इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे पॉसिबल है? लुजंग उस रोप को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि यहाँ से दूर रहो, मैं इससे डील कर सकता हूँ। वो फ्रेंड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड। वो जल्दी से मूव करता है और बोलता है मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। वो लुजंग के ऊपर ही पहुंच गया होता है। लुजंग बोलता है तुम मेरे को क्रश करना चाहते हो? क्या तुम सच्ची कर सकते हो ऐसा? लुजंग अपने बड़े रूप में आ जाता है। लुजंग उससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो अपने पैर से दबाने लग पड़ता है उसे और बोलता है चलो देखते हैं कौन किसको क्रश करेगा। वो फ्रेंड बोलता है ये क्या चीज है? वहीं पे खत्म हो जाता है। लुजंग के पैर रखने से पूरी आसपास की जो ग्राउंड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक इंसान बोलता है यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? दूसरा बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक पावर थी, कितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स है ये। सबसेंट भी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है मैंने कभी भी इस तरह की डिवाइन एबिलिटी को तो सुना ही नहीं, जो कि फिजिकल बॉडी को कुछ ज्यादा बड़ा कर सकती है, वो भी 1000 ऑफ फीट साइज में। ये इसने कैसे किया? ऐसे लुजंग बड़ा हो जाएगा, ये तो सभी मॉन्स्टर्स को अपने पैर के नीचे दबा के मार देगा। फिर हम एक दिन बाद प्लेन ऑफ डिस्पेयर का सीन दिखाता है। वहाँ पे एक फ्रेंड जाता है और बोलता है कि कमांडर ही हुआ जो है जिसे हमें स्पॉट करने के लिए भेजा गया था वो मर गया है। जो ह्यूमन आया है 6 स्टेज पे वो कुछ स्ट्रॉन्ग है और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या तुम और ज्यादा रीइंफोर्समेंट को भेजने के लिए सोच रहे हो, उनसे डील करने के लिए? वो जो फ्रेंड होता है वो बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर एक जाना चाहता है इस प्लेस से तो प्लेन ऑफ डिसअपियर मतलब डिस्पेयर से उसे गुजरना पड़ेगा। हम ऑलरेडी वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ से कोई भी जा सकता है। और ऊपर से बात है कि लॉर्ड जियालू जल्दी आ रहा है। तभी वो जो होता है एक स्मोक टाइप फॉर्मेशन होती है। बाकी सब फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम ग्रीट करते थे लॉर्ड जियालू। जियालू वहाँ पे आ जाता है, पहले ग्रेट फ्रेंड है। वो जो ग्रेट फ्रेंड होता है वो बोलता है सोल्जर्स हमारी रेस के, आज तुम सेंट से फेस टू फेस फाइट करोगे जो कि गॉड डोमेन से है। तुम सभी इमॉर्टल एग्जिस्टेंस हो, अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम स्ट्रॉन्ग बन के रिबॉर्न होगे। वो ह्यूमंस हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स है, हम उनके ऊपर चढ़ के गॉड डोमेन में एंटर करेंगे। बाकी फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि फ्रेंड रेस के लिए हम अलायंस को डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। हमें बाकी दिखाई देते हैं, मतलब वो सबसेंट वगैरह वाला ग्रुप। एक इंसान बोलता है इतने ज्यादा फ्रेंड्स? दूसरा बोलता है कि ऐसे तो होगा नहीं कि हमारे इंतजार कर रहे हैं ना। सबसेंट बोलता है नहीं, हम इतने ज्यादा कम है, हमारे लिए इतनी बड़ी फोर्स को
क्रिएट नहीं करेंगे। लूजंग आगे तब देख रहा होता है और बोलता है ये डोर। वो मॉन्स्टर फिश को पूछता है क्या ये 5th स्टेज की तरफ लेके जाएगा। फिश बोलती है हाँ वही डोर है। लूजंग बोलता है मुझे पता है वो किसका इंतजार कर रहे हैं, वो अलायंस का इंतजार कर रहे हैं। अभी मैंने मेमोरी फ्लेम से देखा कि डोंगफान चुनचुन और अलायंस यहाँ पे आई है, वो इसी स्टेज की तरफ आ रही है। सबसेंट बोलता है क्या इसका मतलब डोंगफान चुनचुन एबिस डीमन रीजन को कंट्रोल करना चाहता है, इसका मतलब हम सेव नहीं हो जाएंगे। लूजंग बोलता है शायद हो सकता है, इंतजार करते हैं अलायंस का यहाँ पे आने के लिए, फिर हम स्पेस चैनल को यूज करके भाग जाएंगे। सबसेंट बोलता है तुम क्या करोगे, मतलब वो इसे बता रहा होता है सबसेंट को लूजंग ऐसा करने के लिए। लूजंग बोलता है मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। वो सोच रहे थे कुछ ज्यादा रिस्की हो जाएगा अब इस डीमन रीजन में अकेले घुसना। अगर डोंगफान चुनचुन और बाकी होंगे यहाँ पे और वो फिंड्स को डिफीट कर देंगे तो शायद मैं अपना लक दोबारा ट्राई करूँ और कुछ नई चीज को पालूं। तभी गेट पे कुछ हलचल होती है, वो सारी जो अलायंस होती है वो वहाँ पे पहुंच जाती है। एक फिंड बोलता है ये आगे हैं। ग्रेट फिंड जिया बोलता है सभी ये टाइम है, वो सभी फिंड जा रहे हो अटैक करने के लिए। चुनचुन बोलता है मुझे पता था यहाँ पे एम्बुश होगी। ग्रेट परफेक्शन टू गॉड, तुम ये अबिस डीमन के एनवॉयज जो है छोटे मोटे का ध्यान रखो और बाकी तुम जाओ और फिंड्स को खत्म करो। मू हाई जी लैंग्याओ टांगलून मेरे को फॉलो करो। वो बोलते हैं ठीक है। वो वहाँ पे पहुंच जाता है सामने और बोलता है फींड, मतलब चुनचुन बोलता है फींड मेरे को अबिस डीमन रीजन के ऊपर कंट्रोल करने दो, अगर तुम ऐसा करने दोगे तो मैं तुम्हारे रेस के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इंचार्ज यहीं के रहोगे। मैं सिर्फ पावर को बोरो करना चाहता हूँ अबिस डीमन रीजन के, बाकी किसी भी चीज के साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये कैसे लगा तुम्हें सुन के। जियालोंग बोलते हैं जहाँ की पावर है वो हमारी फींड रेस की है, तुम ह्यूमंस तुम चींटी हो हमारे सामने। चुनचुन अपने हाथ पे एनर्जी लाता है और एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है तो तुम्हें इस एंट की पावर को फेस करना पड़ेगा। जियालोंग बोलता है कि यहाँ पे मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। वो अपने हाथ में एक व्हील टाइप को क्रिएट कर लेता है एनर्जी के। टांगक्लैन का सेंट पूरे अपने आप को फायर की बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है और आगे की तरफ फायर का अटैक कर देता है। मुंह जी भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और बोलता है अगर तुम फील्ड हो तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, ठीक है तुम क्या ही कर लोगे। वो स्लैश होता है, वो फायर अटैक होता है, वो उस चक्र जैसे एनर्जी की तरफ जा रहा होता है। फिर एक एक्सप्लोजन होती है। लूजंग बोलता है कि ये जो दोनों साइड्स है वो अटैक कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, हम जा सकते हैं। सबसेंट बोलता है ब्रदर लूजंग ध्यान रखना अपना, वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। तभी एक सबसेंट मतलब वो फींड होता है, वो बोलता है कि कोई हिल पे है। दूसरा बोलता है चलो चलते हैं चेक करने के लिए, शायद एम्बुश होगी इंसानों की। वो फींड्स वहाँ पे जा रहे होते हैं। मुजीरोंग बोलती है कि ये फींड्स बैटलफील्ड को छोड़ के वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, कुछ तो अजीब है, मैं भी देखती हूँ जाके, मेरे कुछ ज्यादा अनोइंग है। एक फींड बोलता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक इंसान है, अगर तुम यहाँ पे हो तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाने से पहले वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स होते हैं। लूजंग सोच रहे थे यहाँ पे आ कैसे गए हैं, मेरे को जल्दी से मारना पड़ेगा, मैं बाकियों को अलर्ट नहीं कर सकता हूँ। लूजंग उस फ्रेंड को मार देता है। तभी मुजीरोंग बोलती है मैं ये सोच रही थी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आ क्यों रहे हैं। वो वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि ये तो तुम हो लूजंग। लूजंग सोच रहे थे बुरा है, मेरे कहाँ से जाना पड़ेगा। मुजीरोंग जोर से बोल देती कि सभी लूजंग यहाँ पे है, इस हिल के ऊपर जहाँ पे मैं हूँ। वैडियनमिंग सोच रहे थे लूजंग वो यहाँ पे कहाँ से आ सकता है। हान क्विंगडी सोच रहे थे बच्चा यहाँ पे है, वो तो एबिस डीमन रीजन में एंट्री नहीं ली थी उसने हमारे साथ, क्या वो रीइंकार्नेशन लैंड से एंटर हुआ है। फिर मैंने सब कुछ सेटअप किया था वहाँ पे, जो एंटर करता है रीइंकार्नेशन लैंड में वो पक्का मर जाता। ये कैसे छोड़ के आया रीइंकार्नेशन लैंड से, मैं यहाँ से भाग नहीं दे सकता हूँ, पर मैं एक सेंट हूँ, मैं ऐसे ही अटैक नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली उसके ऊपर। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। डोंगफान चुनचुन पक्का सेटिस्फाइड नहीं होगा मेरे एक्शन से। इन तीनों को भेजता हूँ मैं। चुनचुन फाइट कर रहा होता है जिया से, वो सोच रहा होता है कि लूजंग सच्ची मुझे कुछ ज्यादा ग्रेट है, ये ग्रेट परफेक्शन टू गॉड कैसे बन गया और आ कैसे गया यहाँ पे। ये अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आ गया, इस टाइम में डेफिनेटली उसे पकड़ लूंगा। जो सबसेंट और बाकी होते हैं उनमें से एक बोलता है कि हम फाइनली इस प्लेस में आ गए हैं, पर ये डोर तो सील है। दूसरा बोलता है शायद फील्ड ने अभी अभी इसे क्लोज किया है। दूसरा बोलता है तीसरा मतलब कि ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल लोग हैं, फील्ड्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इनके अगेंस्ट में। वो हंसता और बोलता है कि इन सभी फील्ड्स को मार दो। सबसेंट हैरान हो जाता है और ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो 3 सबसेंट हैं, ये लूजंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैंने काफी ज्यादा ग्रेट परफेक्शन टू गॉड भी देखे जो कि लूजंग के पीछे पड़े हुए थे, क्या कुछ ऐसी बात है कि इसने अलायंस को तंग किया है। ब्रदर लूजंग मुझे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद सी का सीन दिखाया देता है। एक इंसान बोलता है क्या वो बच्चा यहाँ पे भागा। दूसरा बोलता है ये किस तरह का पानी है, ये तो बहुत ज्यादा ब्लैक है। दूसरा बोलता है एक और कि मुजीरोंग ये प्लेस कुछ ज्यादा अजीब है, तुम जाओ और लूजंग को मारने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मुजीरोंग बोलता है पर वो इंसान बोलता है अगर हम ऐसे बेमतलब के यहाँ पे एंटर कर जाएंगे तो हम मरेंगे ही, बात सुनो मेरी मुजीरोंग। मुजीरोंग बोलती ठीक है मैं समझती हूँ। वो तीनों चल रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो हम फॉलो करते हैं लूजंग को। लूजंग सोच रहे हो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 आएंगे मेरे ऊपर। अगर ये 3 मेरे पीछे पड़े हुए तो मेरे को लग रहा है कि हान क्विंगडी ने गैस कर ही ली है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब हाँ लूशु और वो वगैरह वगैरह आ रहे होते हैं। हाँ लूशु लूजंग की तरफ अटैक कर देती है स्वॉर्ड का। लूजंग उसे डिफ्लेक्ट करके पानी में डाल देता है। लूजंग सोच रहा था हाँ लूशु की हेवनली फ्लेम हर चीज को बर्न कर सकती है, पर इस ब्लैक वाटर ने उन फ्लेम्स को खत्म कर दिया। ये ब्लैक वाटर है कैसा। हाँ लूशु बोलती है कि तुम रीइंकार्नेशन लैंड में गए थे ना, तुमने क्या देखा है रीइंकार्नेशन लैंड में। लूजंग बोलता मैं तुम्हें क्यों बताऊं। हाँ लूशु बोलती है तुम मुझे बताना चाहते हो। वो फ्लेम का एक ट्रायंगल टाइप क्रिएट कर देती
करती है। वो बोलती है ये हेवनली ड्रैगन इम्प्रिजन फॉर्मेशन है, ये मेरी हेवनली फ्लेम से बनी हुई है। टॉप रैंकिंग सब सेंट भी यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो तुम मरना चाहते हो बताओ मुझे। लुजंग बोलता है कि तुम तीनों अंडर कंट्रोल हो उसके, तुम हान क्योंडियो है ना, तुमने ये मिस्टीरियस फॉर्मेशन को क्रिएट किया है। तुम सेंट 2 बार बने थे, रिवेंज के लिए तुमने अपने बच्चों को भी सैक्रिफाइस कर लिया। क्या ये सच्ची मुच्ची वर्थ इट है जो तुम कर रहे हो? हाँ लूशू बोलती है तुम्हें कैसे पता, क्या स्टोन माउस ने तुम्हें बताया? लुजंग बोलता हाँ और नहीं भी, उसने तो मुझे बस ये बताया कि ओनर यू इल्लुओ है। मैंने यू इल्लुओ की मेमोरी को ट्रेस किया, फिर सब कुछ क्लियर हो गया नेचुरली। हाँ लूशू स्माइल करती है और बोलती है अच्छा ये कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी को भी फाइंड कर लिया है। सो गाइस एपिसोड नंबर 5 and 30 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।